क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना मन है? वो मन जो रात को आपको गलत रास्तों की ओर खींचता है। वो मन जो जानता है कि क्या सही है, फिर भी गलत की तरफ भागता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर चल रहा होता है। एक प्राचीन कथा है। एक युवा साधक वर्षों तक जंगल में तपस्या करता रहा। उसने भोजन पर नियंत्रण पा लिया, नींद पर नियंत्रण पा लिया, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे वो आज तक हरा नहीं पाया था। वो शक्ति थी इच्छा। वो इच्छा जो बार बार उसके मन में नए रूप लेकर आती थी, कभी आकर्षण बनकर, कभी लालच बनकर, कभी कल्पना बनकर और कभी सुख के वादे बनकर। उसने उस इच्छा को दबाने की कोशिश की, लेकिन जितना दबाता वो उतनी ही ताकत से लौट आती। फिर एक दिन उसके गुरु ने उससे एक प्रश्न पूछा, यदि अंधेरा कमरे में भर जाए तो क्या तुम डंडे से अंधेरे को बाहर निकाल सकते हो? साधक ने कहा, नहीं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, फिर तुम इच्छाओं को जबरदस्ती क्यों भगाना चाहते हो? अंधेरे को हटाने का एक ही तरीका है, दीपक जलाना। उसी तरह मन की अशांति को खत्म करने का तरीका लड़ाई नहीं, जागरूकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कमजोरी बाहर है, लेकिन सच ये है कि हर कमजोरी पहले एक विचार बनकर जन्म लेती है। और यदि विचार को समय रहते पहचान लिया जाए तो वो आदत नहीं बनता। कल्पना कीजिए, एक चिंगारी सूखी घास पर गिरती है। शुरुआत में वो इतनी छोटी होती है कि कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ ही देर में वही चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। मन में उठने वाली गलत इच्छाएं भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में वे सिर्फ एक विचार होती हैं, फिर कल्पना बनती हैं, फिर आदत और अंत में बंधन। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इच्छा से नहीं लड़ता, वो उसकी जड़ को पहचानता है। वो खुद से पूछता है, क्या ये मुझे मजबूत बना रही है? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है, या फिर ये सिर्फ कुछ पलों का भ्रम है? याद रखिए, क्षणिक सुख हमेशा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम अक्सर छोटा नहीं होता। कई लोग अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने सपने केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्होंने एक पल की इच्छा को अपने जीवन का मालिक बना दिया। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे गुलाम नहीं बना सकती। जब भी मन भटके, कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, अपने भविष्य को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी इच्छाएं नहीं हूं, मैं वो शक्ति हूं जो इन सब को देख सकती है। यही जागरूकता धीरे धीरे आत्मबल बन जाती है, और आत्मबल ही वो हथियार है जिससे इंसान अपने भीतर के सबसे कठिन युद्ध को जीतता है। क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो हजारों लोगों को हरा दे। असली विजेता वो है जो अपने मन को जीत ले। और जिस दिन आप अपने मन को जीत लेंगे, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी आजादी शुरू होगी।